नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर एक और मैराथन क्लास आपकी आ चुकी है, जिसमें आज आपके जो कॉन्सेप्ट होने वाले हैं वो राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि एक ही वीडियो की मैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको कराया जाएगा राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा जो प्रश्न बैंक बना हुआ है उसके सारे क्वेश्चन, जिसमें आपको राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, लोक सेवा आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय, पंचायती राज व्यवस्था यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कि इसमें लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहां पर। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को जरूर करना, क्योंकि राजस्थान की राज्य व्यवस्था आपके सिलेबस में दे रखी है यहां पर। यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन, उसके बाद मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन, उसके बाद मंत्रिपरिषद से संबंधित क्वेश्चन, उसके बाद विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन। इस तरह से इस टॉपिक में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वहां से सारे क्वेश्चन, और कर्मचारी चयन आयोग में जितने क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, वो भी हमने सम्मिलित किए हैं। दोस्तों यहां पर वीडियो मत छोड़ना, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल को। और इसके बाद अगली जो कॉन्सेप्ट आएगा वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित आएगा। दोस्तों यहां पर मैराथन क्लास होगी यहां पर अब आप लोगों के लिए। आरबीएसई अध्याय नंबर 12 यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे और पिछली एग्जामों में भी बने हैं दोस्तों। यहां पर उसका प्रूफ मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिएगा, कक्षा 10 की जो बुक है आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्य सरकार, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर देखते हैं जो कि आपसे 2021 में पूछे गए थे, और यहां पर जो बुक में सेम टू सेम मिले हैं दोस्तों, यहां पर वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर, यानी कि यह क्वेश्चन पूछा गया था रीट 2021 की परीक्षा में। क्वेश्चन था, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइएगा सही आंसर। आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा यहां पर विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिलने वाला है यानी कि इस पुस्तक में। पुस्तक कौन सी है? तो ये देखिएगा, जो पुस्तक है वो राज्य सरकार यानी कि कक्षा 10 की अध्याय 7वें नंबर का है, यानी कि सामाजिक अध्ययन की ये बुक है दोस्तों। यहां पर जो कि यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन यहां से यानी कि इनपुट किया गया था आपके एग्जाम में। तो देखिएगा, विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है, शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सेम टू सेम इनपुट किया गया क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। यहां पर आज पूरा विश्वास होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2021 में पूछा गया था यही क्वेश्चन, यानी कि ये देखिएगा यहां पर रीट परीक्षा 2021 में। विश्वास आपको नहीं होता है ना, तो आज मैं विश्वास के प्रूफ के साथ ये चीज लेकर आया हूं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में जिसके गठन का प्रावधान किया गया है वह कौन सा गठन है? बताएगा। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर ग्राम सभा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ग्राम सभा का जो यहां पर विवरण मिलता है वो अधिनियम 1994 के यानी कि भाग 2 और क में मिलता है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहां से इनपुट किया गया है? देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से इनपुट किया गया है, यानी कि ग्राम सभा का चैप्टर दे रखा है आपकी आरबीएसई की बुक में। तो यहां पर सेम टू सेम जो क्वेश्चन देखिएगा और प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न सेम टू सेम उतार दिया है ये यहां से उठा के। तो देखिएगा, यानी कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। तो देखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों यहां पर आपको। तो आरबीएसई की बुक ही पढ़िएगा दोस्तों। यहां पर मौका है आपके सामने आगे निकलने का, बार बार ये मौके बिल्कुल नहीं आते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने आरबीएसई की सारी बुक ऐप पर डाल दी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो 30 दिन का समय है वो आरबीएसई की बुक पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहां पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लिख लो, आप किसी पर भी लिख लो दोस्तों। यहां पर 100% सिलेक्शन मैं बता रहा हूं आपको 100% होगा उन बुकों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? बताएगा। रीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे तो। जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे पूरा कंप्लीटली आपने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि
संबंधित राज्य का राज्यपाल, यहां पर चुनाव आयुक्त का मुख्य अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल करता है। ध्यान रख लेना, अगर केंद्रीय चुनाव आयोग होता तो उसकी नियुक्ति यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी, और यहां पर राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या बताइएगा। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 हो जाएंगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका यहां पर प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर ये प्रमाण देखिएगा, यानी कि ये जो बुक है आपकी कक्षा 7 की, ये बुक है, जो अध्याय नंबर है यहां पर देखिएगा, ये जो बुक है यहां पर दे रखी है, ये बुक, ये देखिएगा राज्य सरकार, यानी कि अध्याय 12वीं नंबर का है, कक्षा 7 की ये बुक है। तो इसमें देखिएगा, अब मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन यहां से उठाया गया था कि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो यहां पर दे रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आपको अभी भी विश्वास नहीं होगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन तो ये तो किसी भी बुक में मिल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, यहां पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो ये विश्वास अब कर लो, यहां पर ये विश्वास कर लो। देखिएगा यहां पर सेम टू सेम पुस्तक में दे रखा है कि राजस्थान विधानसभा क्षेत्र 200 विधानसभा सीटों में बांटा गया है दोस्तों। यहां पे भी दे रखा है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 निर्धारित की गई है दोस्तों। यहां पर यह भी क्वेश्चन दे रखा है। और 1952 में पहले जो विधानसभा की सीटें थी वो 160 थी दोस्तों। यहां पर यह भी ध्यान रख लेना, यह भी आपकी बुक में दे रखा है। यहां पर देखिएगा विधानसभा का फोटो दे रखा है, ये आरवीएससी की बुक है दोस्तों। यहां पर पूरी रात निकल जाती है मुझे यहां से एक एक क्वेश्चन यहां पर इनपुट करने के लिए दोस्तों। यहां पर तो ऐसा मौका मत गवाइएगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप केवल रिपीट कीजिएगा, याद कीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में 100% दोस्तों। यहां पर अब हो जाएगा तैयार दोस्तों यहां पर आपके टोटल प्रश्नों को क्रैक करने के लिए। और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपने राज्य व्यवस्था का जो पहला वीडियो था, यानी कि फर्स्ट वाला वीडियो था, उसमें कितने क्वेश्चन आपके सही किए थे। इसमें राजस्थान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा तीनों चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा, यहां पर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, यहां पर मन से सब्सक्राइब कीजिएगा, दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा क्या है इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। याद रख लेना, राज्यपाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, बताइएगा। गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा इसमें जो गलत जोड़ा है वो उपयुक्त में से कोई सा गलत जोड़ा नहीं है, बल्कि सारे सही जोड़े हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। यहां पर राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेद आपके सामने है, यानी कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, 153 में दिया गया है। 154 में कार्यपालिका राज्यपाल में निहित है, बिल्कुल दिया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 157 राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल किसी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 161 अनुच्छेद 161 में दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना, फांसी की सजा को यह माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल, केवल फांसी की सजा को जो माफ कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी ऐप लेना चाहता है, जो भी बुक लेना चाहता है, टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, राज्य व्यवस्था की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, राजस्थान की इतिहास की सारी टेस्ट सीरीज, राजस्थान ज्योग्राफी की सारी टेस्ट सीरीज, राजस्थान भूगोल की सारी टेस्ट सीरीज, राजस्थान कल्चर की सारी टेस्ट सीरीज, वो आपको ऐप पर मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं से तो टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर जरूर खरीदने वाले हो दोस्तों यहाँ पर, लेकिन 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में यहां पर आपको संपूर्ण कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जो कि आपकी यहां पर देखिएगा, ये जो सिलेबस दे रखा है आपका रीट का, यानी कि फर्स्ट जो एग्जाम लगने वाली है उसका पूरा टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है ऐप पर। एक एक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। सेकंड एग्जाम की आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। अभी से आपकी सेकंड जो एग्जाम की टेस्ट सीरीज है वो भी हमने डालना प्रारंभ कर दी है दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा अब तक जो हमने डाल दिया है वो राजस्थान का इतिहास कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान का भूगोल कंप्लीट कर दिया है, और राजस्थान की कला संस्कृति हमने कंप्लीट कर दिया है, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था अगले 2 वीडियो में कवर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके ऊपर है, आप
कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपके ऊपर है, आप कैसे तैयारी करना चाहते हो वो आप पर निर्भर करता है कि आप टेस्ट सीरीजों के माध्यम से बुक पढ़ के या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक में अपना टाइम वेस्ट करके तैयारी करो। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाएं कोई मायने नहीं रखती है, केवल आरवीएससी की बुक ही पढ़ो। प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षा में ये चीज होती है दोस्तों, यहाँ पर केवल प्रश्न बदला जाता है, उसके ऊपर लिख दिया जाता है रीट 2022। सारे क्वेश्चन वही रहते हैं जो कि 2020 की जो पुस्तक निकाली थी राजस्थान पुलिस की या फिर और किसी परीक्षाओं के लिए, वो ही बुक, अंदर का मैटर वही चीज रहता है, ऊपरी प्रश्न बदल दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर अरे जागो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर आरवीएससी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, इनमें से क्वेश्चन इनपुट होते हैं, मैंने आपको बता दिया सारी चीज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजकीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राज्यपाल में निहित होती है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस भाग में राज्य शासन के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, किस भाग में राज्यपाल का वर्णन मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 6 में मिलता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो कक्षा 7 की बुक से दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो डीपली क्वेश्चन है वो कक्षा 10 की बुक में दे रखे हैं। सारे क्वेश्चन आपको डीपली मिलेंगे और यहाँ पर नॉर्मली भी मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन डाल सकता है जो आपके जो बुक में बन रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में लिखित रूप से नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है बताइएगा। आंसर देना, इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक होता है, लेकिन राष्ट्रपति इच्छा पर्यंत पर रह सकता है, क्योंकि किसी ना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। उससे राज्यपाल है जो वहां पर अपना शासन चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, यहां पर केंद्र में है राष्ट्रपति, यहां पर बीच में है राज्यपाल और यहां पर है राज्य विधानमंडल या फिर मुख्यमंत्री या फिर मुख्यमंत्री की जो परिषद होती है वो होती है। तो दोस्तों ये कड़ी का काम करता है कौन, राज्यपाल होता है ना, वो यहाँ पर कड़ी का काम करता है। यहाँ पर जो राज्य सरकार जो काम करती है ना उसकी जो जानकारी है वो राष्ट्रपति को देता है। कौन देता है, राज्यपाल देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उपराज्य प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल पद पर बने रहता है, बताना होगा कब तक बना रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ये बना रह सकता है। बिल्कुल सही है। 61 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है बताइएगा। राज्यपाल का वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा
3,50,000 रुपए यहां पर राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर वेतन भत्ता जरूर याद रखना। अब देखिएगा राज्यपाल से संबंधित कितने क्वेश्चन आपके सामने आए हुए हैं दोस्तों। यहां पर हो सकता है 100% आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, विधानसभा हो, सारे क्वेश्चन इनपुट होते हैं। अब इन चीजों से ज्यादा पूछे जाते हैं संविधान से, राज्य व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में एक संचित निधि होती है, वहां से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही है, आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता होनी चाहिए बताइएगा। कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपके सामने है क्वेश्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी होनी चाहिए कि 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, वह कोई अन्य लाभ के पद पर धारण नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिवालिया पागलपन नहीं होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल विधानसभा में अलग भारतीय समुदायों को कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है बताइएगा। विधानसभा की बात हो रही है, विधान परिषद अलग है। विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है, लेकिन विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यपाल बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है बताइएगा। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्याय शक्ति या फिर सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। ये देखिएगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजकीय महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है बताना होगा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राज्य में जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ध्यान रख लेंगे दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन यहां पर, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है बताइएगा। राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 155 के तहत। देखिएगा दोस्तों यहां पर मैं आपको जब संविधान कंप्लीट करवाऊंगा तब मैं आपको राज्यपाल यानी कि राज्यों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं दूंगा उसमें, क्योंकि मैं राज्यपाल और जो भी राज्य व्यवस्था है, राज्य की राज्य व्यवस्था है, चाहे वो राज्यपाल हो, विधानमंडल हो, विधान परिषद हो, उच्च न्यायालय हो, यहाँ पर चुनाव, राज्य चुनाव आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, और ये सारी जो चीजें, मुख्यमंत्री हो, ये सारी चीज मैं आपको अभी तीनों वीडियो करवाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर बाद में जब संविधान में आपको कंप्लीट करवाऊंगा तो उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ मैं आपको दे सकता हूं जो इंपॉर्टेंट है, और बाकी मैं राष्ट्रपति वगैरह सारी चीज मैं आपको संविधान में करवाऊंगा। वो संविधान का मैटर अलग है, वो नेशनल जीके में हम पढ़ने वाले हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल की भूमिका होती है बताइएगा। क्या भूमिका होती है राज्यपाल की। तो इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया था, क्या भूमिका रहती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कड़ी का काम करता है राज्यपाल। केंद्र एवं राज्य के मध्य एक कड़ी का काम करता है राज्यपाल।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होता है बताइएगा। जो कुलपति होता है वो कौन होता है? राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय है ना उसमें एक कुलपति होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर विधान अध्यक्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोटा यूनिवर्सिटी हो, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी हो, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो या फिर अजमेर की कोई यूनिवर्सिटी हो, उसका सारे का कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है बताइएगा। मैंने आपको बताया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर पद पर कौन कार्य कर सकता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था कौन थे बताइएगा। एस.के. सिंह, निर्मल चंद्र जैन या फिर श्रीमती प्रवाह राव या फिर उपयुक्त सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है बताइएगा। किस अनुच्छेद में दिया गया है ये? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 158 में ये प्रावधान दिया गया है कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के द्वारा, यानी कि विधानसभा के द्वारा यहां पर मंजूर किया जाता है। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि कभी विधानसभा सत्र नहीं चलता है और वहां पर कोई जरूरी विधेयक पास करना है या फिर कोई कानून बनाना है तो वहां पर राज्यपाल ऐसी स्थिति में बना सकता है। ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में बना सकता है, क्योंकि आपको पता है सत्र चलते वो 3 बार चलते हैं साल में। तो हो सकता है कभी यहाँ पर देश में और राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वहां पर सत्र जो विधानसभा और यहाँ पर विधानसभा और संसद के सत्र नहीं चलते, तो उस समय यहाँ पर कोई विशेष यहाँ पर बिल पारित करना हो तो वहां पर राज्यपाल उसको अपने तरीके से पारित कर सकता है दोस्तों, यहाँ पर लागू कर सकता है। ये राज्यपाल की अहम योग्यता है। उसके बाद राष्ट्रपति भी यहाँ पर भी ऐसा कर सकता है। इसलिए तो राष्ट्रपति और जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल का ये पद है जो कि यहाँ पर अगर कोई भी राज्य में कोई भी यहाँ पर लोकतंत्र विफल होता है, राज्य सरकार विफल होती है, तो तुरंत राज्यपाल वहां पर अपने अधीन उस राज्य को रख लेता है। राष्ट्रपति के निर्देशों पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और राज्यपाल अपने अधीन उस राज्य को लेकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपकी बुक में आरबीएससी कक्षा 10, आरबीएससी कक्षा 7 और कक्षा 6, यानी कि कक्षा 10 की आपको अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 5 ये तीनों चीज पढ़नी है दोस्तों। यहाँ पर यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, नेक्स्ट है राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संबंधित संपूर्ण जीके संविधान। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मुख्यमंत्री और विधानसभा है यहाँ पर। अब देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 25 वर्ष होना अति आवश्यक है। विधायक बनने की जो उम्र है ना 25 वर्ष, इतनी ही मुख्यमंत्री की होती है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, समान रूप से राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं बताइएगा। विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है या फिर विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है बताइएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विधानसभा होती है उसमें बहुमत दल का जो नेता होता है वो यहां पर मुख्यमंत्री बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उसी प्रकार यहां पर राजस्थान में विधानसभा का बहुमत दल का जो नेता है वो अशोक गहलोत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर
राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल तथा मंत्री के बीच कड़ी का काम करता है यहां पर मुख्यमंत्री करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राइट है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता बताइएगा। विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद या फिर मुख्यमंत्री। आपका एकदम करेक्ट आंसर है सभी का यहां पर मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर ये तीनों जो मंडल है विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद, ये यहां पर राज्य विधानमंडल के अंग है। ध्यान रखना, जिस प्रकार संसद के दो अंग है राज्यसभा और यहां पर लोकसभा, उसी प्रकार ये तीनों है। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, लेकिन अगले 1-2 साल में बन सकती है। बिल पारित हो चुके हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर दलित महिला मुख्यमंत्री भारत की कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्री मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता था और ये मुख्यमंत्री पद पर रही थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक महिला मुख्यमंत्री नहीं रही थी, कौन था। वो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहां पर सोच के बताना, माइंड में आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी थी बताइएगा। आंसर दीजिएगा, आगे वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। जयललिता तमिलनाडु की बनी थी, राजस्थान में वसुंधरा राजे बनी थी, उत्तर प्रदेश में मायावती बनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक नहीं बनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, डी ऑप्शन आपका सही है। 32 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर। इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। देखते हैं कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा। एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, यहां पर करके बताओ एक बार, तभी बढ़ूंगा मैं। एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों, यहां पर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं कितने अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्द हमारा परिवार 1,50,000 अभ्यर्थियों का होने वाला है। आपके प्यार, आपकी दुआ, आपके विश्वास के साथ ये बढ़ता जा रहा है दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई जाती है आप लोगों के लिए, दिन रात एक करके। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है बताइएगा। जो राजस्थान का बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर राज्यपाल को देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बताइएगा। आप कंफ्यूज होते हैं राज्य विधान परिषद और राज्य विधान सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों के बारे में, तो ये क्वेश्चन अभी आ गए सारे। देखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विधानसभा का विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए न्यूनतम। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या का प्रावधान क्या है बताइएगा। 60, 45, 25 या फिर 200। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहां पर कि राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 हो सकते हैं, 60 से नीचे नहीं हो सकते। लेकिन अपवाद है, संविधान में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा देकर उनमें 60 से कम रखी गई है, क्योंकि वहां की जो जनसंख्या है वो कम है और वहां पर जो 2 राज्य है, सिक्किम और शायद मिजोरम, यानी कि 2 राज्यों की जो विधानसभा की सीट है वो 60 से कम है, लेकिन उनको अलग राज्य का दर्जा दे रखा है। विशेष संविधान के विशेष दर्जा प्रदान जो राज्य है दोनों, उसको अलग है, क्योंकि उनमें जो 60 से कम दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। ये अब बात अपने संविधान में भी मिलता है, ध्यान रख लेना, लेकिन जो नियम अनुसार है वो 60 से कम नहीं हो सकती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, बताइएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत के किसी राज्य की विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपको पता है कि जो न्यूनतम है कम से कम तो 60 हो सकते हैं, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? बताइएगा। अधिक से अधिक हो सकते हैं 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ये क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम है? बताइएगा। देखिएगा, गोवा है, सिक्किम है और मिजोरम है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी राज्यों में 60 से नीचे है, किसी में 36 है, किसी में 40 है, किसी में 39 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम विधानसभा की सीटें किस राज्य में है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सबसे कम विधानसभा की सीट है सिक्किम में है, क्योंकि सिक्किम ऐसा राज्य है जिसमें कम से कम जनसंख्या है, क्योंकि 5 से 6 लाख जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन और बताओ कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। यहां पर नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें सबसे कम जिले हैं? जरूर बताना दोस्तों। यहां पर जिन जिन को याद है जरूर बताना कि सबसे कम जिलों वाला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की विधानसभाओं में गण पूर्ति के लिए कितने सदस्य होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां विधान सभा अस्तित्व में नहीं है? बताइएगा। दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप? आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में विधानसभा है, गोवा में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस संघ राज्य का नाम बताए जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है, 403 के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किन दो राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा और छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है यहां पर, यानी कि 403 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा में प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 75,000 की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन होता है। तो आप देख लो दोस्तों, यहां पर जो राज्य है यानी कि 39 है, किसी में 40 है, उसमें जनसंख्या है वो लगभग 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख के आसपास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 75,000 जनसंख्या पर एक विधायक की नियुक्ति होती है। तो इसी तरह से उन तीनों राज्यों को, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम, तीनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है, इस वजह से वो 60 से कम विधानसभा की सीटें रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितना था? देखिएगा, था में चला जाता है दोस्तों। यहां पर अब वहां विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो दोस्तों वहां पर था, यानी कि 6 वर्ष पहले था। एक क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रख लेना कि 370 धारा का संबंध किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर से था, अब हट चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बताइएगा। यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों ने गलत क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहां पर इसका, क्योंकि 261 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है। देखिएगा 261। अब देखते हैं यहां पर, देखिएगा विधानसभा के सदस्य अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और 45% लोगों ने दिया है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये विधानसभा में निर्वाचित तो बहुत होते हैं दोस्तों यहाँ पर।
विधानसभा तो मिलकर बनती है, देखिएगा बहुत सारे सदस्य, लेकिन विधानसभा के जो सदस्य होते हैं 200 सीटें है राजस्थान में, वो मिलकर चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोडम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है। प्रोडम अस्थायी की नियुक्ति जो जल्दबाजी में करती है वो प्रोडम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो यहां पर राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां पर ये, तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर कभी भी जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अकेले में शपथ नहीं ले सकता है, क्योंकि वह पहले विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ पहले ही ले लेता है, क्योंकि राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है, पहले सदस्यों में दिलाता है, उसके बाद अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो ध्यान रखना शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो शपथ पहले ही ले लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है, क्योंकि राजस्थान निर्वाचन मंडल अलग होता है, केंद्रीय निर्वाचन मंडल अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विधानसभा आपके सामने है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधि प्रमुख है, कौन है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री या फिर महाधिवक्ता। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह, और गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में किस स्थिति को सामने आया था। मैंने आपको एकीकरण में भी बताया था ये क्वेश्चन, और यहां पर भी बता रहा हूं। तो आपका सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है बताइएगा। यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि राज्यपाल किसको यहां पर नियुक्ति नहीं दे सकता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली प्रबंधक बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति ये नहीं कर सकता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन 7 अप्रैल 1949 को किसके नेतृत्व में किया गया था बताइएगा। सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने है, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, भोलानाथ झा या फिर हीरालाल शास्त्री। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि हीरालाल शास्त्री, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर इनकी सारी टेस्ट सीरीज ऐप पर डाली जा चुकी है, और देखिएगा ये आपका 36वें नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहां पर वीडियो 1 से आपका कोर्स स्टार्ट हुआ था और अब 36 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोनों परीक्षाओं की तैयारी आपकी यहां चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, कौन बनी थी। सुमित्रा सिंह, वसुंधरा राजे, प्रतिभा सिंह पाटिल या फिर सुधा श्रीवास्तव। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे थे बताइएगा। आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो करण सिंह है, ये राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष कभी नहीं रहे। रामचंद्र बना था, यदुनाथ सिंह बना था, अहमद सिद्दी बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1952 में प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा की राजस्थान में सीटों की संख्या कितनी थी बताइएगा। 20, 30, 10 या फिर 34।
आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा की सीट है उस समय 1952 में, यानी कि 20 सीटें निर्धारित की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 4 सीटें। बिल्कुल सही है, यहां पर ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, जो भी अभ्यर्थी यहां पर आए हुए हैं दोस्तों, यहां पर यहां तक पहुंचे, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर चैनल का नीचे बटन दे रखा है, देखिएगा रेड कलर में यहां पर चैनल का बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि इससे आपको यह फायदा होता है कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचता है। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आपके पास तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है और तुरंत आप वहां पर वीडियो देखने लग जाते हैं। और आप लोगों के लिए एक महा धमाका और करने वाले हैं दोस्तों, यहां पर रविवार के दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री टेस्ट आपका होगा ऐप पर। फ्री टेस्ट में आपको जो अभ्यर्थी पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आएगा उसको फ्री कोर्स दिया जाएगा दोस्तों यहां पर, और जो टेस्ट सीरीज होगा वो सबके लिए फ्री रहने वाला है। जो एक टेस्ट सीरीज है वो एसएसटी का हो सकता है, हिंदी भाषा का हो सकता है, मनोविज्ञान का हो सकता है, हिंदी भाषा सेकंड का हो सकता है। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का एक टेस्ट आपसे लिया जाएगा प्रत्येक रविवार को, जहां पर आपको वो फ्री होगा और वहां पर प्रत्येक स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पाले व्यक्ति को फ्री में पूरा कोर्स दिया जाएगा दोस्तों यहां पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐप को। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप प्ले स्टोर पर डाला जा चुका है दोस्तों यहां पर, वहां पर टेस्ट सीरीज भी है, आप वहां पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपके पास मौका है, ये मौका बार बार नहीं आता है। तो देखिएगा यहां पर जो आपका रिजल्ट होगा वो सबका, जो 3 अभ्यर्थी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आएंगे उनको यहां पर, यानी कि उनको फ्री टेस्ट दिया जाएगा पूरा, दोनों परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज बुक वगैरह सारी चीज दी जाएगी दोस्तों यहां पर। ऐप की लिंक नीचे डाली जा चुकी है, तो हो जाइएगा आप तैयार दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उच्च न्यायालय। ध्यान रख लेना, उच्च न्यायालय की बात हो रही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय, ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके यहां पर पद पर बना रहता है वो 65 वर्ष तक बना रहता है। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर दोनों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकता है बताइएगा। आ गया वो क्वेश्चन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 65 वर्ष, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में जो विधान परिषद होती है उसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रियों के समूह को किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका राइट आंसर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका राइट है। आपका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शासन सचिवालय कहां स्थित है बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो गया क्वेश्चन, आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान चुनाव आयोग कितने सदस्य आयोग है बताना होगा। राजस्थान का जो चुनाव आयोग है वो कितने सदस्यों का है, 3 सदस्य, 1 सदस्य, 4 सदस्य या फिर 5 सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1 सदस्य हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। जहां पर जिस जगह पर चुनाव किए जाते हैं वहां पर एक पीठासीन अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला निर्वाचन जो अधिकारी होता है उसके द्वारा की जाती है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र है बताना होगा, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदारपुरा। और सरदारपुरा कहां पर है? जोधपुर में हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं बताइएगा। यहां पर आपको प्रश्न को घुमाया भी जा सकता है दोस्तों। यहां पर राज्यसभा की और लोकसभा दोनों की सीटों को मिलाकर भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 10 हो जाएंगी और लोकसभा की जो सीटें हैं वो 25 हो जाएंगी, दोनों मिलाकर 35 सीट है। ये 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों यहां पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर अलवर। आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में की गई है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 1949 में की गई थी, जोधपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहां स्थित है बताइएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की, यानी कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, उसकी एक खंडपीठ होती है, वो खंडपीठ कहां पर है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की जो खंडपीठ है वो जयपुर में हो जाएगी, एक ब्रांच है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में कब से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था? आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 31 जनवरी 1977 को ये स्थापना की थी इसकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है दोस्तों, यहां पर इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहां पर न्यायाधीश बदल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखिएगा आ गया ही, वैसे यहां पर कर लिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कहां स्थित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है अजमेर में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एस के घोष। जी हां दोस्तों, एस के घोष, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई थी, कहां पर की गई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आबू में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आबू, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कब बने बताइएगा। बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल गवर्नर का पद दिया गया था, कब दिया गया था बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे बताइएगा। निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टिक्काराम पालीवाल थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, ये क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है बताइएगा आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर कुल कितनी सीटें हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा चुनाव पहली बार कब हुआ बताइएगा। जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव हुआ था सबसे पहले, तो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था राजस्थान विधानसभा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है बताइएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आंसर दिया है 405 अभ्यर्थियों ने, तो यहाँ पर देखिएगा कितना सही बैठता है आपका, यानी कि 165 अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सकता है राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक असत्य है, पता लगाइएगा कौन सा असत्य है। देखिएगा, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, मुख्य पीठ जोधपुर में है, उच्च न्यायालय का न्यायासन जयपुर में है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। तो आपका जो गलत जोड़ा है वो 1950 में नहीं की गई थी, 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो गलत है, डी ऑप्शन वाला आपका सही आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के
प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब यहां के राज्यपाल कौन थे बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि एम चिन्ना रेड्डी थे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब से कब तक रही थी बताइएगा। अगर आपको ध्यान हो तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 में चुनाव लड़ा था और ये 2008 तक रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा टिक्काराम पालीवाल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या अधिक से अधिक कितना प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 15% हो सकते हैं यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है बताइएगा। अधिकतम को आपको पता है कि 15% हो सकती है, अब न्यूनतम पूछता है आपसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11 + 1 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य गण हो सकते हैं बताइएगा। आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 हो सकते हैं, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा 200 का 15% आप निकाल लो तो 200 का 15% 30 निकलता है तो 30 अधिकतम हो सकते हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन परसेंट में भी आपसे पूछ सकता है कि कितना परसेंट रह सकते हैं तो 15% रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है बताना होगा कौन सा है। निर्वाचन क्षेत्र दोनों मुख्यमंत्री वेस्ट है और दोनों मुख्यमंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछ लेता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झलराव पाटन से ये चुनाव जीतकर आती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं बताइएगा। लोकसभा सीटों के बारे में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य महाधिवक्ता पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चुनाव आयोग के यहां पर जो मुख्य अध्यक्ष है उसकी भी नियुक्ति करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा राज्यपाल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट है। 27 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बताइएगा कौन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने माह तक राजस्थान के मंत्री रह सकता है बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह तक रह सकता है। इन 6 माह के भीतर उनको एक सीट पर चुनाव लड़ना पड़ता है और उसको जीतना पड़ता है दोस्तों यहाँ पर, नहीं तो ये 6 महीना के भीतर हट जाएगा। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, उद्धव ठाकरे जो कि विधानसभा का सदस्य नहीं था उसको भी मुख्यमंत्री बनाया था, बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाया था और 6 महीने के भीतर किसी सीट से उसको चुनाव जिताया था और वो आज तक भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस तरह का संविधान में लिखित रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि जिला प्रमुख होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिएगा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा के वर्मा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कमलकांत वर्मा हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के अध्यक्ष सहित कुल संख्या कितनी है बताइएगा। आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर सदस्य और अध्यक्ष दोनों काउंटिंग करके यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है बताइएगा। आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहां की गई है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक बताना होगा कौन है। विधायक, ध्यान रखना, विधायक, मुख्यमंत्री नहीं, विधायक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा देवी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती कौशल सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसके द्वारा, राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को ही देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 16 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का, स्थापना करने का अधिकार किसे है बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है, मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यवहार में राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है बताइएगा। तो ये करता है संघीय सरकार का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां स्थित है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहां स्थित है बताइएगा। तो ये है जोधपुर में, ध्यान रखना, पीठ, मुख्य पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संकट काल में राज्य प्रशासन निम्न में से किसके अधीन होता है बताइएगा। तो ये जो होता है संकट काल में वो राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है बताइएगा। तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। निर्देशालय का सर्वोच्च अधिकारी निम्न में से कौन होता है बताइएगा। महानिर्देशक, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त निर्देशक या फिर उप निर्देशक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महानिर्देशक, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्य सचिव का चयन कौन करता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री मुख्य सचिव का चयन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल को उसके पद से निम्न में से कौन हटा सकता है बताइएगा। मैंने आपको कल बताया था ये क्वेश्चन, देखते हैं कितनों को याद है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 85% अभ्यर्थियों को ये याद है, यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता है, मंत्रिमंडल का गठन करता है, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बजट पेश करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा। राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पदाधिकारियों में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है बताइएगा। मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में 49 + 1 यानी कि 50 है, यानी कि राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की समेत यानी कि मुख्य न्यायाधीश समेत गण के शीर्ष संस्था कौन सी होती है बताइएगा। आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला जिला कौन सा है भारत का बताइएगा। भारत के संदर्भ में क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर ये, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागौर। और नागौर कहां पर है, राजस्थान में है दोस्तों। यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को यहां से यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां शुरू की थी बताइएगा।
आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर से शुरू की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। बताना होगा कि जो पंचायती राज चुनाव है वो किसके द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपूर्ण कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है, बताएगा आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का रखा गया है। आपको पता है सरपंच का जो यहां पर 5 वर्ष तक रह सकता है, और भी जितने भी इसमें यानी कि राजनेता आते हैं, पंचायती राज अधिकारी से संबंधित कोई भी आता है, उनकी 5 वर्ष तक अवधि रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका 24 अप्रैल 1993 में यहां पर लागू हुआ था अधिनियम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहे हो यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था बताइएगा भारत में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 को यहां पर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण बताना है आपको, क्योंकि महात्मा गांधी यानी कि वो चाहते थे कि गांवों का भी विकास हो, छोटे कस्बों का भी विकास हो। उन्होंने अपने विचार में एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने उस पुस्तक में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ लिखा था। तो यहां पर 1952 में एक कार्यक्रम चलाया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लेकिन वो असफल रहा था, उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होने लगा था, यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा था वो यहां पर ऊपर से भेजा जाता था। लगभग मैं आपको उदाहरण के समय बताऊंगा कि यहां पर आपको 100 करोड़ रुपए भेजे जाते थे पूरे पंचायती राज व्यवस्था के लिए, नीचे आने के बाद यहां पर 50 करोड़ हो जाते थे, उसके नीचे आने के बाद गांवों तक आने के बाद केवल 25 करोड़ विकास के लिए केवल यानी कि बीच में ही उस पैसे का दुरुपयोग कर दिया जाता था। इस वजह से ये जो विकास है वो असफल रहा था। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदना है कौन सी थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति आयोग की एक प्रतिवेदना इन्होंने प्रस्तुत की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदना में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था बताइएगा, जो कि आज वर्तमान स्थिति में चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 स्तर थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है बताइएगा, इनमें से कौन सी जो संस्था है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नगर परिषद है ये पंचायती संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी बताइएगा। इसने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दोस्तों यहाँ पर लोकसभा में, संसद में, तो उसको नामंजूर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है बताइएगा, सबसे छोटा स्तर, ये बार बार पूछा जाता है आपकी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा व पंचायत सबसे छोटा स्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर को कौन है बताना होगा, उच्चतम स्तर पर कौन है। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बताए गए हैं, जिनमें से सबसे ऊपरी स्तर, तो सबसे आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक होता है कौन होता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा खंड विकास पदाधिकारी होता है, बिल्कुल सही है यहां पर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पंचायती राज विषय है बताना होगा समवर्ती सूचिका, केंद्रीय सूचिका, राज्य सूचिका या फिर विशेष अधिकारी सूचिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ये राज्य सूचिका विषय है, इस पे केवल राज्य सरकार यहां पर कानून बना सकती है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर,
अगला क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है बताइएगा। आपको पता है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा सबसे निचला स्तर है और जो जिला परिषद है वो सबसे ऊपर का स्तर है, और बीच का स्तर आपको बताना है कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती समिति, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि तहसील स्तर पर होती है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है बताइएगा। ये क्वेश्चन बताया था ऊपर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी रहती है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के संपूर्ण रूप से अच्छे तरीके से चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पंचायत समिति के सदस्य है बताना होगा किस प्रकार चुने जाते हैं। मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, पंचायत समिति के जो सदस्य है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्यक्ष चुनाव से, एक निर्वाचन मंडल द्वारा, या फिर नामांकन पद्धति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गलती मत कीजिएगा इस क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निर्वाचन मंडल के द्वारा। यानी कि आपको पता है जो सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो सदस्य यहां पर जो है वो यहां पर प्रधान का चुनाव करते हैं, जिसमें से आपको पता है किसी पंचायत समिति में टोटल 18 सदस्य है, उनमें से आपको पता है कि किसी 10 सदस्यों ने किसी एक व्यक्ति को चुना है और 9 सदस्यों ने किसी एक व्यक्ति को चुना है। तो ये 10 वाला यहां पर प्रधान बनने के लिए चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, पंचायती राज संस्थान की आधारशिला कहा जाता है बताएगा। नींव किसे कहा जाता है पंचायती राज संस्था की। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पहली बार 1992 में नगर निगम स्थापित किए थे, कहां पर किए थे सबसे पहले बताएगा नगर निगम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर और जोधपुर में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर निगम बनाने की कुछ शर्तें होती है, क्या होती है, जनसंख्या के आधार पर इनको नगर निगम बनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 64 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहां पर छोड़ना नहीं है आपको, एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से याद करना है, क्योंकि आपको पता है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इस वीडियो के अंदर से, क्योंकि यहां पर आपके 90 क्वेश्चन दे रखे हैं और 100% एक या दो क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से 100% आने वाला है दोस्तों। यहां पर मैंने इससे आया हुआ क्वेश्चन 2021 में मैंने जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहां पर, यानी कि जो सभा है ग्राम सभा है उसका संबंध किससे दिया गया है, तो कै ए से, भाग कै ए में दिया गया है दोस्तों। यहां पर ये अधिनियम 94 के कै में दिया रहा है, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज में संबंधित प्रावधान है बताना होगा। भाग पूछ लेता है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अनुसूची आपसे पूछ ली जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। देखिएगा अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 9 भाग में यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगर आपसे अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। ध्यान रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है बताना होगा, क्या है इसका उद्देश्य। कृषि उत्पादन को बढ़ावा, रोजगार सृजन करना, जनता को राजनीति रूप में जागृत करना, या फिर जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर ये 2021 में आपसे पूछा गया था और मैंने आपको 2021 में भी ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था दोस्तों। यहां पर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया ना यहां पर, तो आप पेपर उठा के देख लो 2021 का, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज उसमें चेंज की गई थी कि यहां पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिएगा 2021 में लगभग 4 एग्जाम हुई थी अलग अलग डिपार्टमेंटों की, राजस्थान एसआई में पूछा गया था और राजस्थान पटवार में भी पूछा गया था और एक एग्जाम और थी और राजस्थान रिट में भी पूछा गया था और 2021 में एक एग्जाम और हुई थी उसमें भी पूछा गया था यहां पर। तो देखो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, पंचायती राज प्रदान करता है, बताना होगा क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना करना, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, ये क्वेश्चन देखिएगा 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 73वां संविधान संशोधन यहां पर किससे है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संविधान में दर्जा दे दिया गया है, संवैधानिक है वो। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के तहत। और ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन एक ही बात से रिलेटेड है, दोनों का जो यहां पर हुए थे, ये दोनों संविधान संशोधन हुए थे वो एक ही समय में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था बताएगा? ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 24 अप्रैल 1993 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 24 अप्रैल 1993 में यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है मंत्रिमंडल में, राज्य विधानसभा में, लोकसभा में या फिर राज्य संस्था में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था बताएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था बताएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष रखा गया था, ध्यान रख लेना दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था बताएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन आपका सही है यहां पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया था बताएगा? इसका राइट आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के द्वारा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है वर्तमान स्थिति में? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों, यहां पर सबको बताना है इसका आंसर कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। चाहे आप गूगल पर सर्च करो, चाहे कहीं पर भी सर्च करो और हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। यहां पर जो भी अभ्यर्थी इस प्रश्न तक पहुंचा है एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, ताकि हमें पता चले कि कितने अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है बताएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने ढांचे की स्थापना की सलाह दी?
अशोक मेहता ने दी थी यहाँ पर 2 स्तर की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतम स्तर कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा पंचायत। पंचायती राज की आधारशिला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्था के अधिक आय का स्रोत होता है, बताना होगा। जो पंचायती राज संस्था है उसके अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान या फिर संघीय राजस्व का अंश? आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदान। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करवाना जरूरी है, बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह के भीतर चुनाव करवाना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती समिति का गठन होता है, बताना होगा किस आधार पर? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रखंड स्तर पर यानी कि तहसील लेवल पर पंचायत समिति का गठन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था सबसे पहला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है पंचायती राज दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है? इसका राइट आंसर तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता की जो समिति थी उसके रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय समिति प्रतिवेदना के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज का प्रबल समर्थक कौन थे, बताइएगा? महात्मा गांधी, राजीव गांधी या फिर सिद्धार्थ डुंडा या फिर उपयोग सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयोग सभी यानी कि ये जितने भी व्यक्ति थे ये चाहते थे कि गांवों का भी विकास हो, तहसील स्तर पर भी विकास हो, जिला स्तर पर भी विकास होना चाहिए। वहां पर भी कुछ ऐसी संस्था होनी चाहिए जिस प्रकार की, जैसे कि केंद्र में संसद होती है, राज्य में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, इस तरह की संस्था कुछ ना कुछ यहाँ पर गांवों, शहरों और कस्बों में भी बननी चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रबल थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, बताना होगा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र प्रशासन। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, बताएगा? बिक्री कर, स्थानीय मेलों पर या फिर भू राजस्व या फिर सीमा कर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्थानीय हाट लगते हैं, स्थानीय मेले लगते हैं, उस पर जो कर वसूला जाता है वो पंचायत के द्वारा वसूला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, बताइएगा? तो देखिएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एन राव समिति का जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, कौन नहीं आता है, बताइएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, बताइएगा? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? ग्राम सेवक, सरपंच, पंचायत समिति या फिर ग्राम मुखिया? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्राम सेवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है, बताइएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, बताएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड रिफिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन को 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1992 को। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 को ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था चालू नहीं है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में। बिल्कुल सही है आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, बताना होगा। ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भाग 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत समिति को अपनी बैठक कितने समय में बुलाना आवश्यक है, बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक माह में एक बार बुलाना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है, बताएगा। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में डिटेल में बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको ये पुस्तक पढ़नी है तो गूगल पे सर्च कीजिए इस पुस्तक के बारे में। तो ये किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखित की गई थी ये पुस्तक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था से पहले जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है कि गांवों का विकास किस प्रकार होना चाहिए, कस्बों का प्रसार किस प्रकार होना चाहिए, यहाँ पर जो भी परियोजना है कैसे पहुंचनी चाहिए, सारी चीजें इस पुस्तक में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य बताना है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थानीय स्वशासन किस विषय पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में ये पारित हुआ था। ध्यान रख लेना, पारित हुआ था, लागू नहीं हुआ, पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1997 में, 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शहरी निकायों के निर्वाचन सदस्य क्या कहलाते हैं, बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्षद कहलाते हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन कार्य मौर्य काल से जारी है, बताएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, शायद 2018 के एग्जाम में पूछा गया था रिट में, कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का जो कार्य है वो किस काल से चलता आ रहा है, ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ये मौर्य काल से चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, बताएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कब करवाना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकाल की समाप्ति से पहले या पूर्व, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत बताना होगा क्या है। तो देखिएगा, आय का स्रोत है जिला परिषद की मेले हेतु लाइसेंस वितरित करना, इसकी आय। पेयजल पर कर, बिल्कुल सही है। कृषि उपज के मार्केट पर यहाँ पर 0.5% जो चार्ज लगता है, जैसे अपन मंडी को गेहूं वगैरह कुछ भी ले जाते हैं तो वहां पर एक यहाँ पर 0.5% शुल्क लगता है, वो भी यहाँ पर किसको जाता है, जिला परिषद के खाते में जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय बताना होगा कौन सा है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य सूची, ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिला परिषद के सदस्य कौन होते हैं, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को स्थापित शहरी निकाय है, नगर निगम, नगर परिषद, महानगर निगम, नगर पालिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम। अगला है